अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं फिर से हाज़िर हुई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। ये है एक केक की रेसिपी, लेकिन ये आम केक नहीं है, ये है रफ़ेलो केक। और रफ़ेलो बॉल्स किस तरह से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। रफ़ेलो केक और रफ़ेलो बॉल्स की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूँगी। यकीन जानें ये केक बहुत मज़े का होता है और इसमें जो ये बॉल्स आप देख रहे हैं ये इतने मज़े के होते हैं, बिल्कुल आसान है इसे घर पे बनाना। अच्छा, आसान अल्फाज में मैं आपको बता देती हूँ, ये है कोकोनट केक और कोकोनट बॉल्स। मुझे पता है इस वक्त आप सबके जहन में यही बात होगी कि इसमें तो कोई ख़ास चीज़ होगी, क्योंकि इसका नाम ही इतना यूनिक है रफ़ेलो केक। नहीं, इसमें बिल्कुल भी ख़ास चीज़ें नहीं जाएंगी, बिल्कुल आम सी चीज़ें जाएंगी। लेकिन आपने वीडियो इसके लिए एंड तक लाजमी देखना है, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम बनाएंगे केक। 2 अदद मैंने लिए हैं एग, रूम टेम्परेचर पे। सही है, ठंडे एग नहीं होंगे। इनको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लेना है 1 मिनट के लिए। ये देखिए अच्छी तरह से एक झाग बन गई है। इसमें मैं डालूँगी अभी चीनी, 1/3 कप चीनी। सही है, चीनी डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से बीट करूँगी। इतना बीट करूँगी कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए और कलर चेंज हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं चीनी और अंडे अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं और बिल्कुल कलर इनका चेंज हो चुका है। अंडों का कलर आप देखें बिल्कुल वाइट हो चुका है, जिस तरह का बाउल का कलर है उसी तरह का। अब मैं इसमें डालूँगी वनीला एसेंस, हाफ़ टी स्पून, और 1 चुटकी नमक। सिर्फ 1 चुटकी मैं इसमें नमक डालूँगी। और ये है मेरे पास रेड फूड कलर, इसके मैं 2 से 3 ड्रॉप ऐड करूँगी, क्योंकि रेड कलर मैंने नहीं देना है, मैंने सिर्फ इसमें पिंक कलर लाना है। फिर से मैं इसे बीट करूँगी तकरीबन 1 मिनट। मतलब टोटल आपने इसे बीट करना है 5 से 6 मिनट, अंडे, चीनी और इन सब को। यहाँ पे है मेरे पास मैदा 1/2 कप, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। 1/2 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे मैं छान लूँगी। और आप जब भी केक में मैदा शामिल करें तो उससे आपने लाजमी छानना है, क्योंकि अक्सर मैदे में छोटी छोटी गुठलियाँ रह जाती हैं, उसकी वजह से केक हमारा ख़राब हो जाता है। ये देखें अब मैंने छान लिया है। अब मैं इसे हल्के हाथों से फ़ोल्ड करूँगी, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे मिक्स करना है। स्पैचुला से, चम्मच से, किसी भी चीज़ से कट करना है, फ़ोल्ड करना है, कट करना है, फ़ोल्ड करना है, और वो भी एक ही डायरेक्शन में। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, एक तो आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है, और दूसरा ये कि एक ही डायरेक्शन में। अगर आपने रॉन्ग थोड़ा सा कर लिया तो आपका केक राइस नहीं होगा। यहाँ पे है मेरे पास कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट या कोकोनट का बुरादा, वो मैंने लिया है 1/3 कप। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अगेन मैं हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। सही है, 2 अंडों का जो मैं ये केक बना रही हूँ इसके लिए इतना कोकोनट का बुरादा इनफ है। यहाँ पे है मेरे पास एक केक मोल्ड, नॉर्मल ये स्टील का केक मोल्ड है। इस पर मैंने बटर पेपर रखा, बटर पेपर को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा। सही है, आपने ग्रीस लाजमी करना है। नॉन स्टिक मेरे पास मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये मैं स्टील वाला मोल्ड ही यूज़ करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए 170 पे। थोड़ा सा मैंने अभी टाइप किया है। इसे मैं बेक करूँगी 170 सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए। ऊपर नीचे के रॉड दोनों ऑन करने हैं। यहाँ पे केक को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब मैं बटर पेपर हटा लूँगी, और आप केक देखिए माशाल्लाह 20 मिनट के लिए बेक, ऊपर नीचे की रॉड दोनों ऑन करनी है, और 170 पे आपने बेक करना है। अगेन मैं आपको बार बार टाइमिंग का इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप भी ट्राई करें तो आपका भी बेस्ट जाए। सही है, यहाँ पे मैं इसे कट कर लूँगी, 3 हिस्सों में मैं इसे कट कर लूँगी। माशाल्लाह इतना राइस हुआ था कि मैंने इसे 3 लेयर इसके बना लिए। ये देखिए अंदर से देखिए माशाल्लाह। यहाँ पे देखें जी, मैंने 3 हिस्सों में से कट कर लिया है, और आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें लेयर, देखें परफेक्ट लेयर बनी है, बिल्कुल पतली भी नहीं है, बिल्कुल मोटी भी नहीं है। सेम साइज़ में आपने इसे कट कर लेना है। यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी रफ़ेलो बॉल्स, कोकोनट बॉल्स। यहाँ पे है मेरे पास कंडेंस मिल्क 1/4 कप, मतलब 2 टेबल स्पून। और ये बाज़ार वाली कंडेंस मिल्क नहीं है, ये मैंने ख़ुद बनाई है घर पे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। यहाँ पे है मेरे पास कोकोनट का बुरादा 1/3 कप मैंने लिया है भर के। सही है, 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, 1/3 कप कोकोनट, और 1 टेबल स्पून मैंने कोकोनट अलग से एक बर्तन में लिया है। और तीसरी चीज़ है मेरे पास अखरोट। मैं अखरोट यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी मौजूद है, जो भी घर पे आपको मिल जाए आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अखरोट ही डालें। सही है, यहाँ पे जी मैं अभी मिक्स कर लूँगी कंडेंस मिल्क और कोकोनट को। कंडेंस मिल्क अगर आपकी गाढ़ी होगी तो अच्छी तरह से ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी। अगर कंडेंस मिल्क पतली होगी तो कोकोनट
के बॉल्स नहीं बन सकेंगे, बॉल्स आपके टूट जाएंगे। तो इसीलिए आपको थिक वाली कंडेंस मिल्क चाहिए, वो आप बाज़ार से लें या चाहे आप अपने घर पे बनाएं। अगर आपको घर पे बनानी है तो मेरी वो रेसिपी आप लाजमी देखें, वो बहुत ज़बरदस्त कंडेंस मिल्क मैंने बनाई थी। तो इसी तरह से आप बनाइए। यहाँ पे आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं सेम आपने इसी तरह से ही करना है। एक कोई भी नट्स ले लें, बादाम ले लें, कुछ भी ले लें, सही है, वो बीच में रखें और इसी तरह से आपने बॉल्स बना लेने हैं। अच्छी तरह से आपने बॉल्स बनाने हैं, बॉल्स में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने ड्राई कोकोनट लिया था इसी में मैं अच्छी तरह से अब मैं कोट करती जाऊँगी, बॉल्स बनाऊंगी, उसके बाद मैं इसी तरह से कोट करती जाऊंगी। तो माशाल्लाह से ये बहुत आसान है और ज़बरदस्त किस्म के रफ़ेलो बॉल्स, कोकोनट बॉल्स मैंने बना लिए थे। माशाल्लाह ये देखें, टोटल मेरे 7 रफ़ेलो बॉल्स रेडी हो चुके थे। यहाँ पे जो केक वाला ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं नीचे रखूँगी और शुगर सिरप से मैं इसे सोक कर लूँगी अच्छी तरह से। शुगर सिरप में मैंने सिर्फ शुगर और मिल्क ऐड किया है और कुछ भी नहीं। इसके ऊपर मैं क्रीम डाल दूँगी। मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। सॉरी मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, अगर मैं इसकी वीडियो बना देती तो बहुत लंबी हो जाती थी और आपने वीडियो स्किप कर लेना था। सही है, व्हिपिंग क्रीम मैंने ऐड की, उसके ऊपर मैंने थोड़े से स्ट्रॉबेरी ऐड किए हैं, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं। इसी तरह से आपने लेयर सारी लगा लेनी है। ये मैं लास्ट वाली लेयर अब लगा रही हूँ। मैंने इसको शुगर सिरप से सोक कर लिया और उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम मैंने ऐड कर ली है। और केक के साइडों पे मैं व्हिपिंग क्रीम नहीं लगाऊंगी, जस्ट जो मैंने बीच में लेयर लगाई थी वो एक्स्ट्रा निकल गई थी, उनको मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया था, बराबर कर लिया था। ऊपर से मैंने सेट कर लिया। अब इसे मैं फ्रिज में रख लूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। फ्रिज में रखने के बाद यहाँ पे है मेरे पास जी ये चॉकलेट सिरप है, वाइट चॉकलेट मैंने उसे मेल्ट की और उसमें फूड कलर ऐड कर लिया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। इसके बगैर भी बहुत मज़े की बनती है। इसे मैं भी अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। चॉकलेट सेट करने के बाद मैंने केक को दोबारा से 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पे है मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून कोकोनट, ये मैं ऊपर से ऐड करूँगी केक के टॉप पे। आप केक के साइडों पे भी लगाना चाहते हैं कोकोनट तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ केक के टॉप पे कोकोनट ऊपर से डाल दिया है अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह। इसके बाद आपने ऊपर से डिज़ाइनिंग कर लेनी है। रफ़ेलो बॉल सारे आपने रख लेने हैं ऊपर से। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी के घर ले जाना है या कुछ तो आपने रफ़ेलो बॉल्स के नीचे थोड़ा सा क्रीम ज़रूर डालना है और फिर रफ़ेलो बॉल्स आपने रखते जाने ताकि वो स्टिक हो जाए। वैसे अगर आप लेके जाएंगे तो रफ़ेलो बॉल्स सारे नीचे गिरे पड़े होंगे, सही है। मैंने तो घर के लिए बनाना था तो मैंने कोई भी क्रीम ऐड नहीं किया। तो आपने इसी तरह से लाजमी करना है। अगर घर के लिए बना रहे हैं सिंपल तो कोई मसला नहीं है, अगर कहीं ले जाना है तो आपने बॉल्स के नीचे लाजमी क्रीम डालना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का ये केक रेडी हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और इतने दिनों के बाद मैंने आज कोई वीडियो डाली है तो प्लीज़ इसे एंड तक लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबसे यही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर मेरा साथ देंगे, मेरी आप हिम्मत बढ़ाए रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा अपनी बातों से। चलें जी केक की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे मैंने केक को कट कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का केक बना था। अब मैं इसे आपको कट भी करके दिखाऊंगी और रफ़ेलो बॉल्स भी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरह के मज़े के बने थे, सही है। और केक का कलर माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है, देखते ही ऐसे मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पे देखिए आप माशाल्लाह इतना सॉफ्ट बना था। ये देखिए बहुत मज़े का बना था। मैं तो आप सबसे बोलूँगी कि प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, या आप केक ट्राई करें या आप बॉल्स ट्राई करें, बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे जी मैं आपको बॉल दिखाती हूँ कि बॉल अंदर से किस तरह के बने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, देखें कितने मज़े की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बिल्कुल न्यू रेसिपी और इंतहाई मज़े की कोकोनट केक, कोकोनट बॉल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और इतने दिनों के बाद मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड की है तो प्लीज़ लाजमी देखें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।